द्वारा पोषित माफिया है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में अतीक अहमद के गुर्गों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर दहाड़े मार रहा है, बड़े बड़े गुंडों की धरपकड़ जारी है। अब ऐसे में डॉन माफिया मुख्तार अंसारी अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जब उसे वहां भी लगा कि अब काम नहीं बनने वाला और कभी भी उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो उसकी बहनें रोती हुई मीडिया के सामने आ गईं। सीएम योगी से ही गुहार लगाने लगी कि हमें बचा लीजिए, हमारे साथ एक बड़ी साजिश हो रही है। इसके साथ ही उनकी बहनों ने अखिलेश यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। योगी के एक मंत्री के बारे में सनसनीखेज खुलासा भी कर दिया। और सबसे पहले अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव पर जो आरोप अतीक की बहनों ने लगाए, उसके बाद आपको बताएंगे कि मंत्री के बारे में क्या सनसनीखेज खुलासा हुआ है और कौन है वो मंत्री। दरअसल अतीक की बहन ने रोते हुए ये बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उकसाकर मिट्टी में मिलाने वाला बयान दिलवाया, जिसके बाद से ही पुलिस अफसर को बल मिल गया और वो लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। उनका कहना साफ था कि योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो अखिलेश के उकसावे पर कर रही है। अब अखिलेश पर जब इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा तो सपा भी बौखला गई है। वहीं अतीक अहमद की बहन ने योगी के मंत्री पर भी खुलासा कर दिया और कहा कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस वो नहीं कर रहे थे। इसी बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल होकर मेयर के लिए चुनाव प्रचार करने लगी, जिससे नंदी और अभिलाषा इस बात से खुन्नस रखने लगे। इस वजह से ये पूरी साजिश करके अतीक अहमद और उनके परिवार को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सुनिए अतीक की बहन आयशा नूरी को किस तरीके से वो इस बारे में खुलासा कर रही हैं। मेयर हैं अभिलाषा नंदी। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को। और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। आपने सुना आयशा नूरी को, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए और ये बताया कि नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा किस तरीके से उनसे खुन्नस खाए हुए हैं और इसीलिए एक बड़ी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब आपको बताते हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बारे में। जी हाँ, नंद गोपाल गुप्ता नंदी योगी सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। वहीं प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके के रहने वाले नंद गोपाल नंदी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ, नंद गोपाल नंदी का जन्म 23 अप्रैल 1974 को हुआ था।
नंद गोपाल नंदी के पिता सुरेश चंद डाक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और उनकी मां विमला देवी घर में सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम करती थी। इनके 2 भाई हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से नंदी सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए। नंद गोपाल नंदी का बचपन काफी दुख में बीता। घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए वो बचपन में पटाखा रंग गुलाल की दुकान लगाया करते थे और फिर मायावती की बसपा ने उन्हें मौका दिया। फिर क्या था, राजनीतिक सफर शुरू हो गया और आज वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं जो आरोप उन पर लगे हैं उस पर उन्होंने सफाई भी पेश की है। नंदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्यवाही पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। इसीलिए ये बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र हैं। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। लेकिन अब इस मामले में खूब हंगामा मचा हुआ है और कई बड़े सवाल मंत्री से पूछे जा रहे हैं और अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है योगी सरकार के इस मंत्री पर। बहरहाल जिस तरीके से अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर की है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर कर, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा।